अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल बशर व अला शफीइल उम्मतिल महशर व अला आलिहि व अस्हाबिहि सुरुजिल गुरर। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल अखिल्लाउ यौमइदिन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन। व क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। बकारे ख़ैश है गनम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, जोर से बोले आमीन। बकारे ख़ैश है गनम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्तु मल जाए नदानम जुस्तु मावाए, तुई खुद साद सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। शहाबे कस नवाजी कुन तबीबा चार साजी कुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। और ताजदारे अहले सुन्नत ने बारगाहे गौसियत में अपना खिराजे अकीदत, खिराजे एहतराम, खिराजे मोहब्बत पेश करते हुए कहा था कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। बोलिए जोर से, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचों ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सुभान अल्लाह। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। हमारे भाई जो कि मुरादाबाद यूपी से तशरीफ लाए हैं, ये बड़ी अच्छी रिकॉर्डिंग करते हैं और बड़ी अच्छी जो है ये रिकॉर्डिंग करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनकी भी तमाम तर काविशों को कबूल फरमाए। अब आप सुनने के मूड में हैं, अगर मूड में हैं तो जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। देखिए, तीन तरह के लोग जलसा सुनने के लिए आते हैं। कुछ लोग जलसा देखने के लिए आते हैं, कुछ लोग जलसा सुनने के लिए आते हैं और कुछ लोग मजा लेने के लिए आते हैं। जो जलसा देखने के लिए आए थे वो चले गए, जो जलसा सुनने के लिए आए हैं वो बैठे हैं। मगर कुछ लोग मजे के लिए आते हैं और सुबह को चौराहों पर, दुकानों पर, घरों में चौराहों पर ये गुफ्तगू होती है कि यार रात जलसा हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी, बनारस से आए थे, बिहार से आए थे, पीलीभीत से आए थे, मुरादाबाद से आए थे, मगर मजा नहीं आया। तो लिहाजा मजा किसी के बाप का नौकर नहीं है कि आ ही जाए। भाई ये तो मजे की मर्जी है, अगर आए तो जरा सी देर में आ जाए और ना आए तो पूरी रात में ना आए। तो मजे की खातिर मत आइए, बल्कि ये तसव्वुर व तखय्युल और अज़्म मुसम्मम और दिली इरादा लेकर के आइए कि परवरदिगार हम तसन्नो से महफूज होकर, हम बनावट से दूर रह करके सिर्फ और सिर्फ तेरी रजामंदी के लिए हाजिर आए हैं और गौसे आदम की मोहब्बत में हम यहाँ मौजूद हुए हैं। हमने इज्तिमाई शक्ल इख्तियार की है। अगर आप ये तमन्ना इरादा लेकर के आएंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज मेरा विजदाने अकीदत कहता है कि जब आप जलसे के बाद अपने अपने घरों को जा रहे होंगे तो फरिश्ते रब के ये ऐलान करेंगे कि देखो ये वो लोग जा रहे हैं महफिलों से फारिग होने के बाद कि जिनकी अल्लाह तबारक व तआला ने मग़फ़िरत फरमा दी है। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, तो आप मजे की खातिर नहीं
बल्कि आप अल्लाह को मनाने के लिए और उसकी मर्जी और उसकी रज़ाजोई हासिल करने की नियत से आप इस जलसे में बैठे हैं। हमारी माएँ बहनें, मैं ये पहला इत्तेफाक देख रहा हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी 3 दिन पहले अभी विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश से आया, मछलीपट्टनम में वहाँ प्रोग्राम था, वहाँ भी देखा, यूपी में देखा, बिहार में देखा, उड़ीसा में देखा कि अगर मर्द हजारों की तादाद में हो लेकिन अगर औरतें 10 हों फिर भी उन पर गालिब आ जाती हैं, कचर 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 करती रहती हैं और अपनी मिलाद अपनी गुफ्तगू वो करती ही रहती हैं। मगर घुर्रा बस्ती की वो खवातीन इस्लाम, वो इस्लाम की शहजादियां बड़ी नेक और बड़ी सालिहात नजर आ रही हैं कि जो गौस ख्वाजा की मोहब्बत में बिल्कुल खामोश होकर के बैठी हैं। मैं समीमे कल्ब के साथ दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और लाइक़ दादो तहसीन हैं वो अरकान कमेटी और मौलाना मिजाज अशरफी साहिब और इस बस्ती घुर्रा जिला मुरैना मध्य प्रदेश के लोग कि जिन्होंने गौसे आजम की मोहब्बत में डूब करके ये तारीख साज जलसा सजाया है। अल्लाह तबारक व तआला सभी की तमाम तर खिदमात को कबूल फरमाए और मालिक मौला सभी के कारोबार में घर बार में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और रब्बे काबा इस बस्ती पर अपना खास फजलो करम फरमाए। जोर से बोले आमीन। तो मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इन अशार से करता हूँ। एक मर्तबा और बोलिए या रसूल अल्लाह। ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और आखिरी जुमला जो पीराने पीर का आएगा उसे आप बोलेंगे। ऊंचा जहां में नाम है पीराने, जोर से बोलिए, पीछे तक बोलिए। पीछे वाले तो ये सोच रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी हमने आगे वालों को दे दी है, ये नोटों के जरिए भी दाद यही देंगे और होठों के जरिए भी दाद यही देंगे, तो लिहाजा सब बोलें ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का, ऊंचा जहां में नाम है पीराने पीर का और बिगड़ी बनाना काम है। जोर से बोलिए, बिगड़ी बनाना काम है पीराने पीर का। और अफजल है जैसे नबियों में वो प्यारे मुस्तफा, अफजल है जैसे नबियों में वो प्यारे मुस्तफा, वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का, वलियों में वो मकाम है पीराने पीर का। और गौसे आदम के गुलाम की शान मुलाहिदा कीजिए कि मुनकर नकीर कब्र से ये कहकर चल दिए, मुनकर नकीर कब्र से ये कहकर चल दिए, सोने दो गुलाम है पीराने पीर का, सोने दो गुलाम है पीराने पीर का। गौसे आदम की इस मुकद्दस बज़्म में आने वालों, बड़े सादतमंद हो तुम, बड़े फिरोज बख्त हो तुम, बड़े खुश नसीब हो तुम कि तुमने किसी दुनियादार की महफिल को नहीं सजाया है, बल्कि मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार की महफिल को सजाया है। और आप इस महफिल में आए हैं तो किसी दुनियादार के तरीके पर नहीं आए हैं, बल्कि अपने असलाफ के तरीके पर आए हैं, अपने बुजुर्गों के तरीके पर आए हैं, अपने मशाइख के और अपने असलाफ के तरीके पर आए हैं। तो जब आप इस महफिल में आए हैं तो मोहब्बत से बैठिएगा और मोहब्बत के साथ में समात कीजिएगा और अपने दिल के निहा खाने में उसे बसा करके ले जाइएगा। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। तो जब हम किसी मजलिस में जाते हैं, जब हम किसी जलसे में जाते हैं, जब हम किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, जब हम किसी इजलास में जाते हैं, जब हम किसी महफिल में जाते हैं, जब हम किसी अंजुमन में जाते हैं, जब हम किसी नशिस्त में जाते हैं, जब हम किसी मुकद्दस महफिल में जाते हैं, तो जाने के बाद हमारी सीरत भी चमकती नजर आती है, हमारी सूरत भी चमकती नजर आती है, हमारा किरदार भी चमकता नजर आता है, हमारी गुफ्तार भी चमकती नजर आती है और हमारे
हमारे पूरे वजूद की इस्लाह होती नजर आती है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया था, अला व इन्ना फिल जसदी मुदगतुन इदा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब। मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, ए मेरे सहाबा सुनो सुनो, यानी इंसान के बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, लोथड़ा है, जब वो ठीक होता है तो इंसान का सारा बदन ठीक होता है, और जब वो बिगड़ जाता है तो इंसान के बदन के सारे आधा बिगड़ जाते हैं। तो लिहाजा मेरे भाइयों, अपने दिल को चमकाने की कोशिश करो, इसलिए कि अगर ये दिल चमक जाता है तो इंसान कामयाब हो जाता है, अगर ये दिल गंदा हो जाए तो इंसान तबाह हो बर्बाद हो जाता है। मेरे परवरदिगार ने भी फरमाया, कद अफलहा मन ज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा, कि कामयाब हुआ वो जिसने अपने दिल को पाक कर लिया, और नाकाम हुआ वो जिसने अपने दिल को गंदगी से आलूदा कर लिया। तो इस अंजुमन में आने वालों, अपने दिलों को मुनव्वर व ताबनाक बनाओ, इसलिए कि जब ये दिल गंदा होता है इंसान तबाह हो बर्बाद हो जाता है। अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी शद्दाद बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी कारून बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी फिरौन बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी हामान बन जाता है। लेकिन अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी सिद्दीक़ अकबर बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी फारूक आज़म बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी उस्मान गनी बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी हजरत अली बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी हजरत इकरमा बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी अबू सुफियान बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी अमीर मुआविया बन जाता है। लेकिन अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी उतबा बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए। नारा रिसालत, मसलक आला हजरत, नारा तकबीर। हजरात, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी जो है उतबा और शैबा बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी अबू जहल बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी वलीद इब्ने मुगीरा बन जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी अबू लहब बन जाए। लेकिन अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी ताजुल शरिया बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी हुज्जतुल इस्लाम बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी मुफ्ती आदम बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी आला हजरत बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी सदरुल्लाह फासिल बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी मुजाहिदे मिल्लत बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी हाफिज़े मिल्लत बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी ताजुल शरिया बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी अलाउल हक पंडवी बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी मखदूम में सिमना बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी वारिस सेवा बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी साबिर पाक बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी महबूब इलाही बन जाता है, अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी गरीब नवाब बन जाए। लेकिन अगर ये दिल बिगड़ जाए तो आदमी चंगेज़ो हलाकी बनता है, और अगर ये दिल संवर जाए तो आदमी गौसे आज़म बन जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत मौलाना जाकिर हुसैन नईमी मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत बढ़िया, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। तो हजरात, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर ये दिल बिगड़ जाए तो इंसान के जिस्म के सारे आधा बिगड़ जाते हैं। जी जी जी। और अगर ये दिल संवर जाए तो इंसान के जिस्म के पूरे आधा संवर जाते हैं। अगर इंसान का दिल बिगड़ जाए तो इंसान की आंखें बिगड़ जाती हैं। अगर ये दिल बिगड़ जाए तो इंसान के हाथ बिगड़ जाते हैं। अगर ये दिल बिगड़ जाए तो इंसान का कदम बिगड़ जाता है। अगर ये दिल बिगड़ जाए तो इंसान
इंसान का कलम बिगड़ जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो इंसान का किरदार बिगड़ जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो इंसान का अखलाक बिगड़ जाता है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो इंसान की रफ्तार बिगड़ जाती है, अगर ये दिल बिगड़ जाए तो इंसान की गुफ्तार बिगड़ जाती है। तो ए गौसे आदम के दीवानों, इस मुक़द्दस महफिल में आने वालों, मेरी बात को अपने दिल के निहा खाने में बसा लो और गौसे आदम को वसीला बनाकर मुस्तफा की बारगाह में इस अंदाज से इस्तिग़ासा पेश करो और ज़बाने आला हजरत में बोलो, या रसूल अल्लाह, तेरी सरकार में दाता है रज़ा उसको शफी जो मेरा खौफ है लाडला बेटा। तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत बढ़िया। आप बहुत तवज्जो से मेरी गुफ्तगू को समाअत कीजिए। जी जी, मैं माफी ज़मीर को आपके ज़हनो दिमाग में उतारने की कोशिश करूंगा। अगर आपने मोहब्बत के साथ समाअत कर लिया तो शायद मैं अपना कुछ मुताला आपके सामने पेश कर सकूं। आज हम आप आए हैं, गौसे आदम की महफिल में आए हैं, तो बात गौसे आदम की सीरत की होनी चाहिए, बात गौसे आदम की ज़बाने हयात की होनी चाहिए, बात गौसे आदम की अजमत की होनी चाहिए, बात गौसे आदम की बुलंदी की होनी चाहिए। तो सरकारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यानी आप मुल्के ईरान के कस्बा जिलान के महल्ला नीफ में पैदा हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, आप वालिद की तरफ से हुसैनी सैयद हैं और वालिदा की तरफ से आप यानी वालिद की तरफ से हसनी सैयद हैं और वालिदा की तरफ से आप हुसैनी सैयद हैं। आपके वालिद का नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है। जी जी, आपकी वालिदा का नाम हजरत उम्मुल खैर फातिमा है। आप 470 हिजरी में पैदा हुए। आपका नाम अब्दुल कादिर है, आपकी कुन्नियत अबू मोहम्मद है और जमीनों में आपका लक़ब मुहियुद्दीन है और आसमानों में आपका लक़ब बादे अशहब है। हज़राते गिरामी, तो सरकारे गौसे आदम कोई आम वली नहीं है, बल्कि सारे वलियों के सरदार हैं। कौन नहीं जानता, अभी माहे रबीउल आखिर से पहले माहे रबीउल अव्वल शरीफ गुजरा है। उस पूरे महीने में मुस्तफ़ा की विलादत के तज़किरे होते रहे, मुस्तफ़ा की मिलाद पढ़ी जाती रही, मुस्तफ़ा की पैदाइश पढ़ी जाती रही। तो जब वो पैगंबर दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे तो हजरत आदम भी बशारत दे रहे थे कि इमामुल अंबिया आने वाले हैं। हजरत शीश भी बशारत दे रहे थे कि इमामुल अंबिया आने वाले हैं। हजरत नूह भी बशारत दे रहे थे कि इमामुल अंबिया आने वाले हैं। हजरत मूसा भी बशारत दे रहे थे कि इमामुल अंबिया आने वाले हैं। हजरत ईसा ने भी बशारत दी कि इमामुल अंबिया आने वाले हैं। यानी नबी के आने से पहले सारे अंबिया और रसूल नबी की आमद की खबर देते रहे, नबी की आमद का मुद्दा सुनाते रहे, नबी की आमद की खुशखबरी सुनाते रहे। तो बस इसी तरीके से गौसे आदम अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, मगर आपकी आमद के चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं। औलियाए किराम आपकी आमद की बशारत दे रहे हैं। कभी हजरत जुनैद बशारत दे रहे हैं कि सरदार औलिया आने वाले हैं, कभी हजरत हसन बसरी बशारत दे रहे हैं कि इमामुल औलिया आने वाले हैं। और जब गौसे आदम पैदा होते हैं तो हजरत गिरामी उसी शम्मे मुस्तफा जाने रहमत गौसे आदम के वालिद के ख़ाम में तशरीफ लाए, अपने सहाबा और औलियाए किराम के साथ में तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया, ए अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, आप तुम्हारे घर जो बच्चा पैदा हुआ है ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि ये मेरा महबूब है, ये ज़माने का सुल्तान है, ये कुतुबे समा है। तो इसीलिए तो आला हज़रत पुकार उठे कि वहाँ क्या मर्तबा ए गौसे बाला तेरा, ऊंचे ऊंचे सरों से कदम आला। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना जाकिर हुसैन नईमी मुरादाबादी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जब सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैदा हुए
तो यकुम रमजानुल मुबारक था, यानी रमजानुल मुबारक की पहली तारीख थी। आज हम भी जो है गौसे आदम की गुलामी का नारा तो लगाते हैं, हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं माशाअल्लाह। आपके यहाँ घुर्रा में बहुत अच्छी फसल है, बड़े बच्चे देखने को मिल रहे हैं। अल्लाह इस फसल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए हजरात गिरामी, और सबकी जिंदगियों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मगर आज जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है तो वो ये नहीं देखता कि मैं सुबह को दूध पी रहा हूँ, वो ये नहीं देखता कि मैं दोपहर को दूध पी रहा हूँ, वो ये नहीं देखता कि मैं सहपहर को दूध पी रहा हूँ, वो ये नहीं देखता कि मैं रबीउल अव्वल में दूध पी रहा हूँ, वो ये नहीं देखता कि मैं रबीउल आखिर में दूध पी रहा हूँ, वो ये नहीं देखता कि मैं माह रमजानुल मुबारक में दूध पी रहा हूँ। मगर बाहर मेरे गौसे आदम, मैं तेरी अजमत पर कुर्बान, मैं तेरी बुलंदी पर कुर्बान, मैं तेरे रुतबे पर कुर्बान। यकुम रमजानुल मुबारक को आप पैदा हुए हैं, मगर जब सुबह सादिक होती है तो गौसे आदम दूध नोश नहीं करते हैं, दूध नहीं पीते हैं। हजरत उम्मुल खैर फातिमा परेशान है और सुबह के वक्त में दूध पिलाया जाता है, मगर आप दूध नोश नहीं करते हैं। सहपहर को दूध पिलाया जाता है, मगर गौसे आदम दूध नोश नहीं करते हैं। और यानी शाम के वक्त में असर के टाइम दूध पिलाया जाता है, मगर गौसे आदम नोश नहीं करते हैं। तो हजरत उम्मुल खैर फातिमा फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे ने सुबह को दूध नहीं पिया, जब मेरे बेटे ने दोपहर में दूध नहीं पिया, तो मुझे तशवीश लाहिक हुई, मैं मुस्तरिब हुई, मैं तड़पने लगी, मैं बेकलो मुस्तरिब होने लगी कि हाय मेरे बेटे को क्या हो गया, हाय मेरे बच्चे को क्या हो गया, मेरा बेटा दूध क्यों नहीं पी रहा है। इसलिए कि आज भी अगर किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो तो माँ भी तड़प जाती है, बाप भी बेचैन नजर आता है, भाई भी तड़पता नजर आता है, चाचा भी तड़पते नजर आते हैं। मगर मेरे गौसे आदम की तबीयत नहीं खराब थी, बल्कि आपको रोजा रखने की वजह से यानी दूध नोश नहीं कर रहे। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कान ला युर्दिउ सदैया फी नहारा रमजान, यानी मेरा बेटा मेरा फर्जंद अब्दुल कादिर रमजानुल मुबारक में दिन में दूध नहीं पीता था। सुभान अल्लाह गिरामी। अब मैंने गौसे आदम की बारगाह में सवाल किया, ए मेरे शहंशाह बगदाद, ए मेरे गौसे आजम जरा बताइए, आप तो अभी मुकल्लफ भी नहीं है, अभी आपने जवानी की उम्र नहीं पाई है, अभी शरीयत के ahकाम आप पर लागू नहीं है, अभी रोजा रखना आप पर फर्ज नहीं है, आपने क्यों रोजा रखा है। तो जब ये सवाल किया जाता है तो आज भी गौसे आदम की बारगाह से ये जवाब बाज़कश सुनाई देता है, ए मेरे गुलामों, मैं इसलिए दूध नहीं पी रहा था, मैंने रोजा इसलिए रखा था कि जो लोग मेरे दामन पकड़ने का नारा लगाते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हम गौस की मोहब्बत को नहीं छोड़ेंगे, हम ग्यारहवीं को नहीं छोड़ेंगे, तो मैंने ये बता दिया रोजा रख करके कि सिर्फ दामन पकड़ लेना या मोहब्बत का नारा लगा देना ये काफी नहीं है। अगर तुम अब्दुल कादिर के सच्चे गुलाम हो तो जैसे ही रोजा फर्ज हो जाए तो तुम रोजा भी रखो, और नमाज फर्ज हो जाए तो तुम अल्लाह को सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, मौलाना जाकिर हुसैन नईमी मुरादाबादी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अभी एक दिन के हैं मगर आप रोजा रख रहे हैं। सुभान अल्लाह। अब हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, बाज लोग तो बच्चों के नाम से बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। अल्लाह हर मुसलमान को बेपनाह, आज तो लोग कानून बनाने के चक्कर में हैं कि बच्चे दो ही अच्छे, और उसे जो है ना वो प्रधानी में खड़ा हो सकता है, ना एमपी ना एमएलए में। मगर कुरान फरमाता है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। यही नजरिया तो कुफ्फारे मक्का का था, यही नजरिया तो दौरे जहालत का था कि अगर गरीब क्या बच्ची पैदा होती तो भी जिंदा दरगोर कर दिया जाता, अमीर क्या लड़की पैदा होती तब भी जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। अमीर तो इसलिए मार देते थे कि हम इसकी परवरिश कैसे करेंगे, और अमीर तो इसलिए मार देते थे कि जब ये जवान होगी हम
उसकी शादी करेंगे। कोई दामाद बन के हमारे घर पे आएगा तो हमारी मूंछ नीचे को हो जाएगी। और गरीब ये सोचते थे हम लड़की की परवरिश कैसे करेंगे, हम इसकी शादी कैसे करेंगे। मगर अल्लाह ने फरमाया ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, यानी तुम अपनी औलाद को कत्ल मत करो मुफ्लिसी के डर से। नहनु नरज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिस्क देंगे और हम तुम्हें भी रिस्क देंगे। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, आज भी बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है और जब वो चलने के लायक होता है तो हज़रात गिरामी, और जब उसके बोलने की उम्र आती है तो माँ भी कहती है बेटे कह दे तू पापा, जी जी बेशक बेशक, और कभी कहती है कह दे अम्मी, कभी कहलवाती है कह दे डैडी। हज़रात गिरामी, बहरहाल माँ की गोद बच्चे के लिए पहला मकतब और पहला स्कूल हुआ करता है। बेशक बेशक, अच्छी तरीके से जो है तरबियत करनी चाहिए। आज जब बचपने का आलम होता है तो हमारी माएँ बहनें यानी उनकी अच्छी तरबियत नहीं कर पाती हैं। पहले की माएँ होती थी जब बच्चे को दूध पिला करके सुलाती थी तो उनके ज़बान पर तराना होता था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। और आज हमारी माएँ बहनें का तरीका क्या है कि मैं सो जाऊं फेसबुक चलाते चलाते और खुले आंख मेरी यूट्यूब चलाते चलाते। आज ये आलम है। तो मुझे जरा ये बताओ फिर हमारे बच्चे फरमा बरदार कैसे हो सकते हैं, हमारे बच्चे लाइक ऑफ फाइव कैसे हो सकते हैं, हमारे बच्चे मुअद्दब कैसे हो सकते हैं, हमारे बच्चे मुहज़्ज़ब कैसे हो सकते हैं, हमारे बच्चे हमारी ताज़ीम करने वाले कैसे हो सकते हैं। अगर बच्चों को फरमा बरदार देखना चाहते हो, अगर बच्चों को नेक और साले देखना चाहते हो, अगर बच्चों को उरूज और इर्तिका की मंजिल में देखना चाहते हो, अगर बच्चों को बुलंदी पर फाइज देखना चाहते हो तो अच्छी तरबियत करो। इसलिए कि हज़रात गिरामी, ये मेरा मुशाहिदा है और इस्लाम बताता है, तारीख़ इस्लाम बताती है कि माँ जब फातिमा होती है तो बेटा शहीद आज़म होता है, माँ जब उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म होता है, माँ जब उम्मुल फरा होती है तो बेटा गरीब नवाज होता है, माँ जब सैयदा होती है तो बेटा साबिरे पाक होता है, माँ जब आबिदा होती है तो बेटा महबूबे इलाही होता है, माँ जब शबे जिंदादार होती है तो बेटा मुजाहिदे मिल्लत होता है, माँ जब राकिया होती है तो बेटा सदरुल्लाह फासिल होता है, माँ जब नमाज पढ़ने वाली होती है तो बेटा आला हज़रत होता है, माँ जब आरिफा होती है तो बेटा ताजुल शरीया। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने ताजू शरिया, फैज़ाने ताजू शरिया मौलाना जाकिर हुसैन नईमी मुरादाबादी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आज जब हमारे बच्चे बोलते हैं तो कोई बच्चा बोलने की इब्तिदा जब करता है तो अम्मी से करता है, अब्बू से करता है, भाई से करता है, अप्पी या दीदी से करता है, चाचा या मामू से करता है, या दादा या नाना से करता है। मगर आओ हजरत उम्मुल खैर से पूछते हैं, ए गौसे आजम की वालदा आप बताइए कि जब आपके बेटे गौसे आजम ने बोलना शुरू किया था तो उनकी पहली बोली क्या थी, उनके पहली बोली के जुमले क्या थे और अल्फाज क्या थे। तो हजरत उम्मुल खैर फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे गौसे आजम ने यानी बोलना शुरू किया था तो उसने अब्बा नहीं कहा था, उसने अम्मी नहीं कहा था, उसने किसी और को नहीं पुकारा था। तो हमने पूछा, ए उम्मुल खैर बताइए फिर आपका बेटा क्या बोला था। तो गौसे आदम की वालदा फरमाती है कि जब मेरे बेटे ने बोलना शुरू किया था तो उसकी ज़बान पर था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो हजरात ये है गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान। लेकिन आज हम कहते तो हैं कि साहब कलमा नहीं छोड़ेंगे और जो है गौसे आज़म का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर मेरे भाइयों हमने दामन पकड़ा ही, पहले दामन पकड़ तो लो, चेहरे पर जो है दाढ़ी रखना नहीं छोड़ेंगे। ये कौन सी गुलामी ये गौसे आज़म है। हजरात गिरामी, लिहाजा मेरा मौजू ये नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अब गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यानी जब आप बोलना शुरू कर देते हैं और आपकी वो उम्र होती है जो जिसमें बिस्मिल्लाह खानी की उम्र होती है, लेकिन आज हमारे यहाँ तो इस चीज का शौक ही नहीं है। 8-10 साल तक 15 साल तक हमारे बच्चे खेलते रहते हैं, गलियों में खेलते रहते हैं और मियाँ उन्हें कुछ भी पता नहीं होता और ना माँ बाप इस बात की जो है तवज्जो देते हैं इस बात पर कि हमें अपने बच्चों को जो है यानी पढ़ाना है। दीन की तालीम भी जरूरी है, दुनिया की तालीम भी जरूरी है। तवज्जो से सुन लो मेरी गुफ्तगू को और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह से गिरामी आज देखिए, आज कुछ लोग कहते हैं हमें दुनियावी तालीम हासिल नहीं करनी चाहिए, लिहाजा आज पूरी दुनिया को पढ़िए आप तो पता चलेगा कि आज पूरी दुनिया का कुफ्र मुनस्सम होकर के इस्लाम को मिटाने की बातें कर रहा है, मुसलमानों को मिटाने की नापाक सही कर रहा है। चाहे वो फसीम रफ्ती हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो इस्राएली हो, वो खुद तो मिट जाएंगे। ना कुरान मिट सकता है, ना मजहब इस्लाम मिट सकता है, ना मजहब इस्लाम को मानने वाले नबी के गुलाम मिट सकते हैं। इसलिए कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी। चर्चा सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल बरा मुफ्ती जाकिर हुसैन नईमी साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, आदम की वो उम्र हुई जो बोलने की उम्र होती है। आज हमारे यहाँ तो न दुनिया की तालीम हासिल करने का शौक रहा, न दीन की तालीम हासिल करने का शौक रहा। बिहार में और यूपी में और उड़ीसा में कम अज कम और राजस्थान में इतना तो है कि अक्सर घरों में हाफिज़े कुरान, कारी कुरान, उलमाए दीन व मुफ्तियान दीन पैदा हो रहे हैं। मगर और सूबाजात में हिंदुस्तान के इल्मी तालीम यानी दीनी तालीम नदारद है। लिहाजा मेरे भाइयों, जब गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की यानी बोलने की उम्र होती है, आप बोलना शुरू कर देते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों तवज्जो से सुनिए मेरी गुफ्तगू को। आज हमारे यहाँ भी बच्चे पैदा होते हैं, बोलते हैं, गुफ्तगू करते हैं, न दीन की तालीम हासिल करते हैं, न दुनियावी तालीम हासिल करते हैं। अच्छा, माँ भी खुश है, बाप भी खुश है कि मेरा लड़का तो फटी हुई पैंट पहन रहा है। मैं भी ट्रेन में आ रहा था, मैंने धौलपुर से निकलने के बाद जो कि आगरे से नौजवान बैठे थे शाहजहांपुर की तरफ के, मैंने देखा कि पैंट फटी हुई है। मैंने कहा भाई अल्लाह खैर करे, क्या तुम ट्रेन में गिर गए थे या तुम जो है यानी कहीं और कहीं गिर गए थे, तुम्हारी ये पैंट जो है फट गई है। कहने लगे मौलाना नहीं फटी, फटाई हमने ली थी। कैसा उल्टा जमाना आ गया है। पहले अगर अल्टर आ जाता था, अगर कोई कमी या नक्स पैदा हो जाता था तो उससे जो है यानी कोई नहीं खरीदता था, मगर आज फटी हुई पैंटें खरीद रहे हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, हर माँ बाप को लाजिम और जरूरी है कि वो अपनी बेटी पर भी निगाह रखे, अपने बेटों पर भी निगाह रखे। वो ये देखे कि मेरा बेटा फटी हुई पैंट क्यों पहन रहा है, वो ये देखे कि मेरी बेटी फैशन क्यों कर रही है, वो ये देखे कि मेरा बेटा रात को 1-2 बजे कहां से आता है, इसकी कौन सी फैक्ट्री चल रही है, इसका कौन सा कारोबार चल रहा है। अगर तुमने तवज्जो नहीं दी, अगर तुमने भलाई का नहीं सोचा, अगर तुमने उनकी अच्छी तरबियत नहीं की, तो फिर देख लेना अंजाम बहुत बुरा होगा। जब तुम बुढ़ापे के आलम में होगे तो यही लंबे बाल रखने वाला नौजवान, यही फटी हुई पैंट पहनने वाला नौजवान, ये ना तो माँ को सीने से लगा सकता है, ना बाप की कदर कर सकता है, ना बहन के हुकूक अदा कर सकता है, ना भाई को दर्जा दे सकता है। इसलिए कि हजरात, दुनियादारों के तरीके पर सुकून नहीं मिलता है। अगर सुकून मिलता है तो मुस्तफा की सुन्नतों से मिलता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत सरकारे गौसे आदम की जब बोलने की और वो उम्र आई जो रस्म बिस्मिल्लाह खानी अदा करने की उम्र होती है, मशाइख किराम को बुलाया गया, उलमा को बुलाया गया और बुजुर्गों को बुलाया गया और बुलाने के बाद सब बैठ जाते हैं। गौसे आदम अब्दुल कादिर को बुलाया गया और बुलाने के बाद एक शेख ने पढ़ा, बेटा पढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरे मियां, ये तो बच्चे की बात है। हमारे यहाँ तो जब निकाह होता है, जब किसी की शादी होती है, तो वो जेंटलमैन जिसके टाई भी पड़ी हुई है, कोट भी पहने हुए है, पैंट भी पहने हुए है शादी वाले दिन, और ऐसा लगता है कि आज तो सुप्रीम कोर्ट के जज यही है।
हजरात ये आलम होता है शादी वाले दिन, मगर जब निकाह का वक्त आता है और इमाम साहब जब कलमा पढ़ाते हैं और जब बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है, अब जबान नहीं लौटती है, अब जो है जबान लड़खड़ा रही है। बाप भी कह रहा है मौलाना हल्का हाथ रखना, लड़का बड़ा शर्माता है। बहनोई भी कह रहा है लड़का बड़ा शर्माता है। लिहाजा मेरे भाइयों, अपने बच्चों को जवान होने से पहले नमाज के फराइज व वाजिबात और ज़रूरियात दीन का इल्म जरूर दिला दो और उन्हें हासिल करा दो। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, अब गौसे आदम को पढ़ाया गया तो मेरे गौसे आदम ने पढ़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आदम रुकते नहीं हैं, बल्कि आप अलहम शरीफ पढ़ते हैं, सूरह बकर को शुरू करते हैं। पढ़ते पढ़ते आपने एक रिवायत के तहत 17 पारे पढ़ दिए और आपने एक रिवायत के तहत 18 पारे पढ़ दिए। 18 पारा पढ़ने के बाद गौसे आदम रुक जाते हैं और गौसे आदम से वो शेख कहते हैं, ए बेटा अब्दुल कादिर जरा ये बताओ, हमें पढ़ाते देर नहीं हुई, तुमने याद कहां से कर लिए हैं? इन 18 पारों को कैसे याद कर लिया है? तो गौसे आजम ने जवाब दिया था, ए उस्ताद गिरामी सुनिए सुनिए, मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है। मेरी माँ का तरीका ये था कि नमाज फज्र पढ़ने के बाद जब तक 18 पारों को पढ़ लिया नहीं करती थी, उस वक्त तक दुनिया का कोई काम नहीं किया करती थी। मेरी माँ तिलावत करती थी, मैंने माँ के शिकम में तिलावत कुरान सुन सुन के 18 पारों को याद कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत मौलाना जाकिर हुसैन नईमी मुरादाबादी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह। पीछे के लोग तो बड़े खुश हैं कि यार बड़ा ही अच्छा हुआ हम तो पीछे बैठे हैं। और माशाअल्लाह फिर मुझे वही शेर याद आ रहा है, कितने भोले हो तुम, कैसे आप इसमें मुनहमिक हो गए हो गुफ्तगू में। मेरी तरफ देखिए और तवज्जो दीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, बोलो सुभान अल्लाह, और आहिस्ता से बोलो कहीं पुलिस ना आ जाए। अल्लाह के बंदो घबरा क्यों रहे हो इतना, कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हो आप। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम तुम्हें निभाएं, कुछ तुम हमें निभाओ। और एक कहने वाले ने कहा था, चाहत का जब मजा है वो भी हो बेकरार, चाहत का जब मजा है वो भी हो बेकरार, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई, दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई। तो सरकारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यानी हिफ्ज़े कुरान वही कर लिया जिलान में, और फिर उस वक्त में मजीद तालीम हासिल करने के लिए मुल्क ईरान में या कस्बा जिलान में कोई दारुल उलूम या मदरसा नहीं था। आज के वक्त में, आज के हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मदरसा जामे अशरफिया मुबारकपुर आजमगढ़ में है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी दीनी यूनिवर्सिटी जामे अजहर मिस्र काहिरा में है। हजरात गिरामी, तो उस वक्त बगदाद जो था यानी दीन का मरकज बना हुआ था, दीन का महवर बना हुआ था। वहाँ अरबी भी आ रहे थे, वहाँ अजमी भी आ रहे थे। पूरी दुनिया के लोग दीन की तालीम हासिल करने के लिए वहाँ आते थे। अब सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी जो हैं, यानी आप बगदाद की सरजमीन पर गए हैं, आपने दीन की तालीम को हासिल किया है और 8 साल तक मुसलसल गौसे आजम यानी बेपनाह मशक्कतें करते रहे, बेपनाह सऊबतें बर्दाश्त करते रहे, बेपनाह तमाम परेशानियों और गमों को झेलते रहे, मगर आपने दीन की तालीम से मुंह नहीं मोड़ा है। अब सरकार गौसे आदम को जब 8 साल मुकम्मल हो जाते हैं, आज हमारे यहाँ अगर चाय ना मिले तो हम शिकवा बलब हो जाते हैं, एक वक्त का खाना ना मिले तो हम शिकवा बलब हो जाते हैं, मगर बहरे गौसे आदम तुम्हारी कनाअत को सलाम, तुम्हारे सब्र और तहम्मुल को सलाम। गौसे आदम फरमाते हैं कि जब मेरे पास में खाने पीने का सामान नहीं होता तो मैं दजला के पास में चला जाता और दरिया पर पहुंचता, वहां लोग अपनी सब्जी धोया करते थे और जो सब्जी गली सड़ी समझ करके फेंक देते थे, मैं उसे उठाता था और मैं उसे खा लेता था, उसी से अपनी गुजर औकात कर रहा था। अब गौसे आदम के दस्तारे फजीलत यानी सर पर बांधी जाती है, आपको वो तमकात अता कर दिए जाते हैं। अब गौसे आदम एक
बेहतरीन आलिम बन जाते हैं, एक बेहतरीन फासिल बन जाते हैं, एक बेहतरीन मुफ्ती बन जाते हैं, अब एक बेहतरीन मुहद्दिस बन जाते हैं। अब गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी जंगलों में निकल जाते हैं और गौसे आजम ने यानी जंगलों में निकलने के बाद बहुत सारी इबादतें की हैं, बहुत सारे मुजाहिदात किए हैं, बहुत सारी जो है आपने अल्लाह की तस्बीहात को बयान किया है। आखिर 33 साल गौसे आजम मदरसे में यानी तलबा को पढ़ाते हैं और 40 साल की उम्र जो है लोगों की रुश्तो हिदायत के लिए यानी 40 साल की उम्र गुजरती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं यानी आपका यानी आप मदरसे में पढ़ाना शुरू कर देते हैं। हजरत अबू सईद मखज़ूमी हैं, उनके हाथ पर बिकते हैं। आपने कहा बेटा अब्दुल कादिर, तुम सिर्फ घूमने के लिए या महज इबादत के लिए पैदा नहीं किए गए हो, तुम हमारे मदरसा निजामिया में पढ़ाना शुरू कर दो। अब गौसे आदम पढ़ाना शुरू कर देते हैं। सरकार गौसे आदम ने पढ़ाना शुरू किया तो पहले थोड़े तलबा आते थे, उसके बाद में पूरे बगदाद के आने लगे, फिर अरबो अजम के लोग आने लगे, फिर ईरानो शामो यानी इराक के लोग यानी पूरी दुनिया से लोग जमा होने लगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दर्स तो देते हैं मगर आप वाज नहीं फरमाते हैं, आप खिताब नहीं फरमाते हैं, आप तकरीर नहीं फरमाते हैं। एक आप मेरे आका ख्वाम में तशरीफ लाए और गौसे आदम से फरमाया या बुनैया लिमा ला ततकल्लम, ए बेटा तू वाज क्यों नहीं करता है? तो गौसे आदम ने कहा अना रजुलुन आजमियुन कैफा अतकल्लमु अला फुसहाइल अरब, मैं अजमी होते हुए फुसहाए अरब के सामने कैसे ज़बान को खोलूं? तो मेरे आका ने फरमाया आल अली इफ्ता फाक फफतहतुहु, आपने फरमाया अपने मुंह को खोलो। गौसे आदम मुंह को खोलते हैं और फिर फतला फीही सबआ, मेरे आका ने 7 मरतबा अपना लुआबे नबुव्वत गौसे आदम के दहन में मुंह में डाला। बस गौसे आदम फरमाते हैं कि बस गौसे मुस्तफा जाने रहमत का लुआबे नबुव्वत का डालना था कि मेरे दिल में इद्रो इल्म इदराक का समंदर फाटे मारने लगता है। और मेरे पैगंबर फरमाते हैं उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, ए बेटा तुम हिकमत और बेहतरीन नसीहत के साथ में यानी लोगों को खुदा के रास्ते की तरफ दावत दो। सरकार गौसे आदम फरमाते हैं कि नबी के तशरीफ ले जाने के बाद फिर हजरत अली तशरीफ लाते हैं और लाने के बाद फरमाया ए बेटा तू बात क्यों नहीं करता है? आपने वही जवाब दे दिया। तो हजरत अली ने फरमाया अपने मुंह को खोलो। अब हजरत अली का तरीका देखिए, हजरत अली का अदब देखिए, हजरत अली का अदब मुस्तफा देखिए, हजरत अली का एहतराम नबी देखिए। गौसे आदम के मुंह में मेरे हजरत अली यानी 6 मरतबा लुआबे विलायत डालते हैं। तो गौसे आदम ने कहा ए हजरत अली, नबी ने 7 मरतबा लुआबे नबुव्वत डाला था, आपने 6 मरतबा क्यों डाला है? तो हजरत अली ने जवाब दिया था अदबा मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अदब मुस्तफा की वजह से मैंने 6 मरतबा डाला है। तो आज जो लोग कहते हैं कि नबी तो हमारी तरह है, नबी तो हमारे बड़े भाई हैं, नबी तो हम जैसे बशर हैं, हजरत अली ने तासीम और अदब मुस्तफा दिखा करके ये वाज़े और ज़ाहिर व बाहिर कर दिया कि अगर तुम मुस्तफा के करीब होना चाहते हो, अगर तुम बुलंदी चाहते हो तो मुस्तफा की ताज़ीम करो। और बरेली के ताजदार ने कहा कि या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले सेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इसने कर दिया खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। हज़रात, तो सरकारे गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान बहुत ज्यादा बुलंद वाला है। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह।
ना खामोश रहना है और ना खामोश रहने देना है, ना बातें करनी है ना बातें करने देनी है। और ये बहुत पहले कहा था किसी ने कि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा कीजिए। हजरात, अब पीछे के लोग बड़े मजे में हैं और ये सोच रहे हैं कि साहब सारी जिम्मेदारी आगे वालों की है, मगर याद रखिए अल्लाह ने फरमाया ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, यानी क़यामत के दिन एक जान दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। अगर सुभान अल्लाह या नजराना, यानी सुभान अल्लाह आगे वालों ने कहा है, नजराना इन्होंने दिया है, तो क़यामत के दिन सिला सिर्फ इन्हें दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि बिरयानी मैंने खाई हो और आपके पेट में चली गई हो, बैंक बैलेंस आपका हो और मेरे खाते में आ गया, ऐसा नामुमकिन है। जो अमल करता है, मेहनत करता है, तो उसका सिला, उसकी जज़ा जो है उसी को दिया जाता है। तो लिहाजा मैं बीच वालों से एक मर्तबा अपील करूंगा कि अगर आप वाकई सुन रहे हैं तो कोई नौजवान खड़े होकर के अपनी बेदारी का सबूत दे दे और एक कोई नारा लगा दे, बीच में मजमे से खड़े होकर लगा दीजिए नारा, इसी बात पे जो होगा देखा जाए। सुभान अल्लाह, जिंदा है। हजरात, बदल जाए निज़ामे बज़्म गेती आने वाहिद में, अगर जिद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का, तो सरकारे गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदरसा निज़ामिया में पढ़ाते हैं और हर साल आपके मदरसे से 3000 उलमा, फुज़ला और मुहद्दिसीन फारिग हुआ करते थे। सुभान अल्लाह। हजरात, आपने सुना होगा और आपके जहन में यही बात होगी, भाई खामोश हो जाइए थोड़े से, कि बैतुल मुक़द्दस को आजाद करने वाले का और आजादी दिलाने वाले का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है। बेशक बेशक। अगर आपने यही सुना है, यही पढ़ा है, तो आज तक तो आपके दिल में एक नाम था, लेकिन आज मेरे कहने से एक नाम को अपने दिल में और जगह दे दीजिए कि जहां सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराया था, तो वही गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी ने भी यानी बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराया था। सुभान अल्लाह। हज़रात, ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन था? ये गौसे आदम का मुरीद था। सुभान अल्लाह। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हुआ तो इनके वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के यानी गौसे आदम के मुरीद थे, और जब यानी सुल्तान पैदा हुआ तो उनके वालिद अपनी गोद में लेकर के कपड़े में लपेट करके गौसे आदम की बारगाह में लाए और लाने के बाद में कहा, हुजूर, बड़ी मिन्नतों के बाद में, बड़ी देर के बाद में ये बच्चा पैदा हुआ है, इसे अपना मुरीद भी कर लीजिए और आप इसके लिए दुआ भी फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। हज़रात, आज भी उलमा से दुआ कराई जाती है, अइम्मा से दुआ कराई जाती है। कोई सर पे हाथ रख के दुआ करता है, कोई सीने पे हाथ रख के दुआ करता है, कोई यानी पुष्ट पे हाथ रख के दुआ करता है, मगर मेरे गौसे आदम ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए जब दुआ फरमाई है तो आपने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और फिर गौसे आदम उसके लिए दुआ फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जवान हो गया, इसके वालिद का इंतकाल हो गया, गौसे आदम का भी फिसाल हो गया, तो फिर ये आया आपके बेटे की बारगाह में और उनसे कहा, मुझे आप भी मुरीद कर लीजिए। तो ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी गौसे आदम का भी मुरीद है और उनके बेटे यानी उनके बेटे का भी मुरीद है। ये डबल कादरी है, गौसे आदम का भी मुरीद है और उनके बेटे का भी मुरीद है। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में 60% गौसे आदम के या तो मुरीद थे या गौसे आदम के शागिर्द थे या गौसे आदम के खुलाफा थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो फिर गौसे आदम ने दुआ फरमाई थी। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बैतुल मुक़द्दस को आजाद कराने के लिए फिलिस्तीन की सरजमीन पर पहुंचा है। उसने काफिरों से, ईसाइयों से जंग लड़ी है और बैतुल मुक़द्दस को आजाद कर लिया है। ये वो वाहिद सुल्तान
सुल्तान है कि जिसकी पूरी जिंदगी घोड़े की पीठ पर गुजरी थी। किसी ने पूछा था, ए सुल्तान जरा ये तो बता, कैसा खुशनसीब सुल्तान था कि सुल्तान ने बवक्त विसाल कहा था कि हर साल में प्रोग्राम बनाता था कि मैं हज करने के लिए जाऊं, मगर कौम की खिदमत ने मुझे जाने ना दिया। हर साल में चाहता था कि मैं खाने काबा का तवाफ करने के लिए, मैदान अरफात में वकूफ करने के लिए, मैं हज करने के लिए जाऊं, मगर अफसोस मुझे कौम की खिदमत ने जाने ना दिया। आखिरकार किसी ने पूछा था, ए सुल्तान जरा ये तो बता दे कि तेरी पूरी जिंदगी कत्ल जिहाद में गुजरी है, तेरी पूरी जिंदगी घोड़े की पीठ पर गुजरी है, तूने बड़े बड़े जिहाद किए हैं, तूने ईसाइयों से लड़ाई की है, तूने जो है यहूदियों से लड़ाई की है, तूने सालिमीन से लड़ाई की है, तूने जाबरीन से लड़ाई की है, लेकिन सुल्तान जरा ये तो बता दे कि आज तक तू कत्ल क्यों नहीं हुआ है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो जवाब दिया था, अपने दिल के निहा खाने में बसा लो और वही अकीदत अपने दिल में पैदा कर लो। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, अरे मैं कैसे कत्ल किया जा सकता था, जब मैं पैदा हुआ तो मेरे वालिद मुझे लेकर के गौसे आदम की बारगाह में गए और गौसे आदम ने मेरी गर्दन पर हाथ रख करके दुआ की थी। तो जिसकी गर्दन पर गौसे आदम का हाथ आ जाए उसे कत्ल कौन कर सकता है, उसे कौन मार सकता है। और मेरे गौस का मकाम तो ये है कि अगर गौसे आदम का हाथ अगर किसी की पुष्ट पनाही के लिए अगर पीठ पर आ जाता है तो मेरा इमाम कहता है कि क्या दबे जिससे हिमायत का हो पंजा तेरा और शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत मौलाना जाकिर हुसैन नईमी मुरादाबादी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, सुभान अल्लाह। आज तो माशाअल्लाह ऐसा लग रहा है कि अगर 5 हाथ होते मेरे तब भी कम पड़ जाते। माशाअल्लाह, लोग बड़े अच्छे पैराए से हसीन अंदाज में समात कर रहे हैं। अल्लाह आपकी समातों को यूं ही जिंदा और ताबिंदा और आबादो शाद रखे और आपको बेपनाह बरकतें अता फरमाए। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो आज हम और आप जो आए हैं गौसे आदम का जिक्र करने के लिए और सुनने के लिए आए हैं, और हमारा अकीदा ये है कि गौसे आदम हमारी इस्तिमदाद भी फरमाते हैं, हमारी मदद भी फरमाते हैं। मगर कुछ लोग कहते हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप जानते हैं, और उसकी पहचान अलामत आला हजरत ने बता दी है। हेलो, और आपने बता दिया है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, और गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समाप्त करेंगे तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ आपको मजा आ ही जाएगा, है ना। बहरहाल हजरात, सरकारे गौसे आदम मदद करते हैं। अब जो लोग ये कहते हैं कि साहब गौसे आजम तो मरकर मिट्टी में मिल गए, वो मदद नहीं कर सकते, वो तो ना आवाज सुनते हैं ना मदद करते हैं, ये उनका अकीदा है। वो अपने अकाबिर, अपने मशाइख, अपने सलफ को मानते हैं, अपने बुजुर्गों को मानते हैं। मगर जब गौसे आदम की इस्तिमदाद की बात आ जाए, मदद की बात आ जाए, तो वो इसकी कायल नहीं है, बल्कि इसका वो तदारुक करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप जानते हैं दिल्ली देखिए आपने, कहाँ है? पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में? हाँ, हिंदुस्तान में। तो दिल्ली में एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह पर किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब उन्हें बरहक मानते हैं। हम तो मानते ही हैं, मगर वो भी मानते हैं
जो किसी और वली को नहीं मानते हैं, नजदी भी मानते हैं, वहाबी भी मानते हैं, अहले हदीस भी मानते हैं। और हजरत गिरामी मगर ये कैसा इंसाफ है? अब आज तो इंसाफ को इंसाफ कहाँ है कि जब आदमी माने किसी को, अपना कायद माने, अपना रहनुमा माने, तो उसके किरदार को भी मानना चाहिए, उसकी तसनीफ को भी मानना चाहिए, उसकी तालीफ को भी मानना चाहिए, उसके अकबाल को भी मानना चाहिए, और उसके तमाम यानी बराहीनों दलाइल को भी मानना चाहिए जो उन्होंने दलाइल कायम किए हों। मगर अजीब लोग हैं कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को तो मानते हैं मगर उनकी तसनीफ को नहीं मानते, उनकी तालीफ को नहीं मानते, उनके अकीदे को नहीं मानते, अकीदे में इख्तिलाफ कर जाते हैं। लिहाजा मेरे भाइयों, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने वालिद गिरामी, और उनकी किताब है अनफासुल आरिफीन, उसमें एक वाक़या नक़ल फरमाते हैं कि मेरे वालिद का हजरत शाह अब्दुल रहीम का जमाना था। बहुत तवज्जो से सुनिए मेरी गुफ्तगू को। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह वाले कैसे मदद फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। जब एक आम वली मदद कर सकता है तो गौसे आदम मदद क्यों नहीं कर सकते हैं? बदल जाए निज़ामे बज़्म के थी आने वाहिद में, अगर ज़िद पर कोई आ जाए दीवाना मोहम्मद का, तो हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह ताला अलैह यानी अल्लामा ज़ाहिद अकबराबादी की दरसगाह में पढ़ते थे। यानी अकबराबाद में अल्लामा ज़ाहिद थे, उनके शागिर्द थे, उनकी दरसगाह में पढ़ते थे। और आपको हिफ्ज़ पर इतना एतमाद और भरोसा था कि आपने किताबें नहीं ली थी, बल्कि आप जो दरसगाह में उस्ताद से सुनते वो आपको अज़बर हो जाता था, वो आपको हिफ्ज़ हो जाता था, वो आपको याद हो जाता था। हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अब एक मर्तबा मेरे वालिद गिरामी हजरत अल्लामा ज़ाहिद की दरसगाह से हजरत शेख सादी की किताब के सबक पढ़ करके कुछ सियाको सबक पढ़ करके जो है यानी आप तशरीफ ला रहे थे। अब रास्ते में आए तो ऊपर से पढ़ते हुए आए और नीचे के शेर का जो दूसरा मिसरा था वो आपके ज़हन से निकल जाता है, उसे आप भूल जाते हैं। अब आप बार बार परेशान हो रहे हैं, ऊपर से पढ़ के लाते हैं मगर नीचे का मिसरा शेर का याद नहीं आता है। और शायर के शेर का मफहूम तब मुकम्मल होता है जब मिसरे ओला के साथ में यानी मिसरे सानी भी लगा दिया जाए। अब हजरत शाह अब्दुल रहीम हैं कि आप ऊपर से पढ़ के लाते हैं मगर आप जब नीचे आते हैं तो आपके जहन में वो शेर यानी वो मिसरे सानी नहीं आता है। आप बड़े परेशान हैं कि सुबह को उस्ताद की दरसगाह में जाऊंगा, सुबह को उस्ताद के पास में जाऊंगा तो मेरे हाफजे का मजाक उड़ाया जाएगा, मेरी याददाश्त का मजाक उड़ाया जाएगा। अब हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि मैं इसी शशोपंज में था कि एक बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं जिनका चेहरा नूरानी है और उनकी जुल्फें बड़ी बड़ी हैं और उनके जिस्म से जो है यानी मुश्को कस्तूरी की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। हज़रत गिरामी अब हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि जब वो बुजुर्ग मेरे पास में आए तो आने के बाद में कहा, ए बेटा तुम क्या पढ़ रहे थे, पढ़ो। तो हजरत गिरामी हजरत शाह अब्दुल रहीम ने कहा, हुजूर ये तो तालीम और ताल्लुम का मसला है, ये तो यानी दर्सो तदरीस का मामला है, ये इफ़हाम और तफ़हीम का मामला है, ये तो पढ़ने पढ़ाने की बात है, आप मेरी मदद क्या कर सकते हैं? तो उन बुजुर्ग ने कहा, बेटा पढ़ो तो सही, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, हो सकता है मैं तुम्हारे कुछ काम आ जाऊं। तो हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं कि मैंने फिर ऊपर से पढ़ना शुरू किया और जब मैं आखिरी मिसरे शेर पर आया तो मैंने मिसरे ऊला मिसरे अव्वल पढ़ा कि सादी बशुए लौह दिल अद नक्श गैर हक, ए साथी दिल की तख्ती से तू बातिल नुकूस को तोड़ डाल। यानी अगर तेरे दिल में कीना है, अगर तेरे दिल में बुग़्ज़ है, अगर तेरे दिल में इनाद है, अगर तेरे दिल में कोई गलत इरादा है तो तमाम बुराइयों से अपने दिल की तख्ती को तोड़ डाल। तो उन बुजुर्गों ने कहा, बेटा इसके बाद पढ़ो। तो हजरत गिरामी हजरत शाह अब्दुल रहीम कहते हैं, हुजूर वही तो मैं भूला हूँ, वही तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो फिर बुजुर्ग ने कहा था, ए बेटा दोबारा पढ़ो। अब हजरत शाह अब्दुल रहीम दोबारा पढ़ते हैं, सादी बशुए लौह दिल अद नक्श गैर हक। तो उन बुजुर्ग ने जवाब दिया था, इल्म की राहें बहा ना नुमाया जहालत, यानी वो इल्म जहालत है जो हक का रास्ता ना बताए, वो इल्म जहालत है जो मस्जिद के दरवाजे पर न ले जाए, वो इल्म जहालत है जो मुस्तफा की जुल्फों का असीर न बनाए, वो इल्म जहालत है जो माँ बाप के अदब करने का सलीका न बताए, वो
इल्म जहालत है जो गौस व ख्वाजा के दर का पता ना बताए, इसलिए कि इल्म दो तरह के होते हैं। एक इल्म नाफे होता है, वो भी तो आलिम थे जो कह रहे थे नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, वो भी तो आलिम थे जो नबी के इल्म गैब का तदारुक कर रहे थे, वो भी तो आलिम थे जो कह रहे थे नबी को इल्म गैब नहीं है, नबी पीठ पीछे की खबर नहीं रखते। तो पता चला उनके पास इल्म तो था मगर इल्म नाफे नहीं था, इल्म बेसूद था, इसलिए कि इल्म पर उनके इश्क का रंग नहीं चढ़ा था, मुस्तफा के इश्क का रंग नहीं चढ़ा था, गौस व ख्वाजा के इश्क का रंग नहीं चढ़ा था। जब आदमी का इल्म नाफे नहीं होता, बेसूद होता है, तो वो आदमी ऐसी पास किया करता है, मगर जब इल्म नाफे होता है, इश्क मुस्तफा का रंग चढ़ जाता है, तो बरेली का ताजदार कहता है तमक्कुन से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है बंदा, तू जिंदा है बंदा, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्न गौसुल वरा जिंदाबाद, सल्लल्लाहु आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो अब हजरत शेख सादी यानी हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब उन आने वाले बुजुर्ग ने सबक बता दिया तो हिंदुस्तान की रीत रही है कि जब हमारे यहाँ कोई मेहमान होता है या कोई मदद करता है या हमारे कोई काम में आ जाता है तो यहाँ के लोग यूं ही नहीं टालते बल्कि उसके लिए कुछ नजराना तोहफा देते हैं। तो हजरत शाह अब्दुल यानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि मेरे वालिद शाह अब्दुल रहीम ने अपनी जेब से पान के 2 पत्ते निकाले और बुजुर्ग को दिए और देने के बाद में कहा हुजूर इसे आप कबूल फरमा लीजिए, ये आपके लिए हदिया है, तोहफा है। उन बुजुर्ग ने कहा था ए शाह अब्दुल रहीम क्या तुम मुझे सबक बताने का यानी आप ये उजरत दे रहे हो, क्या मुझे तुम ये उजरत पेश कर रहे हो? तो उन बुजुर्ग से कहा था कि मैं उजरत क्या दे सकता हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरे पास किताबें नहीं है, मैं इतना पैसा नहीं रखता जो कि किताबें ले लो, इसलिए बगैर यानी किताबों के सबक याद करता हूँ। आखिरकार उन्होंने वो पान के पत्ते लुटाए और लुटाने के बाद में कहा बेटा इन्हें अपने पास में रखो। हजरत शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं अब वो बुजुर्ग जाने लगे और जाने के बाद यानी जहां तक मेरी मुंतहाए नजर थी उन बुजुर्ग ने पहला कदम वहां रखा तो मैं समझने लगा यकीनन ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि ये किसी बुजुर्ग की रूह थी जो मुझे सबक बताने के लिए आई थी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत शाह अब्दुल रहीम ने उस जाने वाले को आवाज दी थी, ओ जाने वाले जरा अपना नाम तो बता, ओ जाने वाले जरा अपना पता तो बता। अरे मैं तेरे लिए इसाले सवाब किया करूंगा, मैं तेरा तज़किरा किया करूंगा, मेरे तेरे लिए दुआएं किया करूंगा। तो उन आने वाले बुजुर्ग ने जवाब दिया था ए शाह अब्दुल रहीम सुनो सुनो, तुम जिस शेख सादी की किताब का सबक पढ़ रहे थे मैं वही शेख सादी हूँ जो कि मुल्क ईरान से अपनी किताब का सबक बताने के लिए आया। सुभान नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। हजरत गिरामी, तो अब ये शाह अब्दुल रहीम को जो सबक बताने के लिए आ रहे हैं ये हजरत शेख सादी आ रहे हैं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ रहे हैं, मुल्क ईरान से आ रहे हैं। जब ये सबक बताने के लिए आए तो हजरत शेख सादी को यानी विसाल किए हुए 500 साल गुजर चुके थे, तो 500 साल के बाद में अपनी किताब का सबक हिंदुस्तान की सरजमीन पर बताने के लिए आ रहे हैं। और जानते हो ये हजरत शेख सादी कौन है? ये शागिर्द हैं हजरत अल्लामा अब्दुल रहमान इब्ने जोजी के। और अल्लामा इब्ने जोजी कौन है? ये गौसे आदम के गुलाम हैं। तो जरा ये तो सुनो कि जब गुलाम का ये आलम है तो वलियों के इमाम का हाल क्या होगा? जब गुलाम का आलम ये है तो शहंशाह बगदाद का आलम क्या होगा? इसीलिए कहने वाले ने कहा कि वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, क्या दबे जिससे हिमायत का हो, पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं,
या तेरा सुभान अल्लाह नाराए तकबीर नाराए रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस नाराए तकबीर नाराए रिसालत या रसूल अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। मेरे साथ में कलिमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग व सलामु अला मन इत्तबअल हुदा।